महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई, किसने की और क्या है इसकी शक्ति, जानते हैं पूरा सच। शिव जी के अनन्य भक्त मृगंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृगंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मृगंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृगंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन न दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले झुके ही जाते हैं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृगंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृगंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृगंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थीं। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जाप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृगंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुँच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो ज़ोर ज़ोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी? कथा अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।